ABC Limited has the following book value capital structure: equity share, reserve, preference share, debenture or loan. The debenture of ABC Limited are redeemable after 3 years और उसकी जो मार्केट प्राइस है वो है 981.05. इनकम टैक्स रेट 35%. करंट मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर 60. The prevailing default risk-free interest rate on 10-year Government of India Treasury bond is 5.5%. Average market risk premium is 8%. Beta of the company is 1.1875. Preference share redeemable after 5 years is currently selling at rupees 98.15. WACC using market value weight. हमारे पास 5 सोर्स है. सबसे पहले तो KE कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पर CAPM फॉर्मूले से KE कैलकुलेट होगी. RF प्लस बीटा इंटू एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम. एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम. RF दे रखा है हमें 5.5%. बीटा दिया हुआ है 1.1875. एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम दे रखा है 8%. 1.1875 इंटू 8 प्लस 5.5 तो 5.5% प्लस 9.5% इक्वल्स टू 15% KE. सेकेंड सोर्स यहाँ दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस. KR इक्वल्स टू KE इक्वल्स टू 15%. तीसरा सोर्स हमें दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर. KP इक्वल्स टू रिडीमेबल है प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N. इसमें डिवाइड करेंगे RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100. एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये की फेस वैल्यू का है और 10.5% डिविडेंड की रेट है. 10.5 प्लस रिडीमेबल वैल्यू प्रेफरेंस शेयर की हमें यहाँ पर नहीं दे रखी तो हम मानेंगे फेस वैल्यू पे रिडीम करेंगे 100 रुपये. सेलिंग प्राइस दे रखी है 98.15 और नंबर ऑफ ईयर्स हमें दे रखे हैं 5 ईयर. डिवाइडेड बाय 100 प्लस 98.15 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100. 10.5 प्लस 100 माइनस 98.15 divided by 5 0.37 divided by 100 plus 98.15 divided by 2 99.075 into 10.5 plus 0.37 divided by 99.075 into 100 equals to 10.97%. नेक्स्ट सोर्स है हमारा डिबेंचर. KD इक्वल्स टू रिडीमेबल है इंटरेस्ट 1 माइनस T प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N. इसमें डिवाइड करेंगे RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100. डिबेंचर की फेस वैल्यू 1000 रुपये और इंटरेस्ट की रेट 9.5% तो इंटरेस्ट होगा 95 रुपीज़. टैक्स की रेट 35% 0.35. डिबेंचर की रिडीमेबल वैल्यू नहीं दे रखी है तो 1000. नेट प्रोसीड में मार्केट प्राइस दे रखी है 981.05 और डिबेंचर रिडीमेबल दे रखे हैं 3 ईयर्स. डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 981.05 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 95 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.65 से 61.75 प्लस 1000 minus 981.05 divided by 3 it is 6.317 divided by 1000 plus 981.05 divided by 2 990.525 into 100. KD equals to 61.75 plus 6.317 divided by 990.525 into 100. 6.87%. लास्ट सोर्स है हमारा लोन. KL इक्वल्स टू इंटरेस्ट रेट 1 माइनस T. लोन पर इंटरेस्ट की रेट यहाँ दे रखी है हमें
8.5%, 8.5%, 8.5%, 1 minus 0.35 equals to 8.5 multiplied by 0.65. It is 5.525%. Now we calculate WACC market value weight. Calculation of WACC market value weight. इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू को हमें इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस में डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी बुक वैल्यू के रेशियो में. सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट और WACC. सोर्स में इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और लोन. इक्विटी शेयर टोटल कितने हैं यहाँ दे रखे हैं 1500 मिलियन. एक 10 रुपये का है तो मतलब 150 मिलियन इंटू 60. मार्केट प्राइस शेयर की 60 तो 150 इंटू 60, 150 इंटू 60 होता है 9000 मिलियन. इस 9000 मिलियन को इक्विटी और रिजर्व में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनकी बुक वैल्यू के रेशियो में. बुक वैल्यू कितनी है? इक्विटी की 1500 मिलियन और रिजर्व की 2250 मिलियन. दोनों की बुक वैल्यू टोटल होती है 3750 मिलियन. तो 9000 डिवाइडेड बाय 3750 मल्टीप्लाई बाय 1500, 3600 मार्केट वैल्यू होगी इक्विटी की और 5400 रिजर्व एंड सरप्लस की. प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू. प्रेफरेंस शेयर 100 मिलियन के, एक 100 रुपये का है तो मतलब 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 98.15 तो मार्केट वैल्यू 98.15 मिलियन. डिबेंचर टोटल है 1500 मिलियन, 1000 रुपये का है तो 1.5 मिलियन. 1.5 मिलियन डिबेंचर इंटू मार्केट प्राइस 981.05. टोटल मार्केट वैल्यू 1471.575 और लोन की बुक वैल्यू को ही मार्केट वैल्यू कहते हैं 500 मिलियन. 500 मिलियन टोटल 3600 मिलियन प्लस 5400 मिलियन प्लस 98.15 मिलियन प्लस 1471.575 प्लस 500 मिलियन. It is 11069.725 million. Weight 3600 divided by 11069.725 equals to 0.325%. 5400 divided by 11069.725 0.488, 0.488% weight percentage में 0.488. Then 98.15 divided by 11069.725 0.009. 1471.575 divided by 11069.725 0.133 and 500 divided by 11069.725 it is 0.045. देख लेते हैं इसकी टोटल 1 हो गई क्या. 0.325, 0.488, 0.009, 0.133 और 0.045 बराबर 1. इक्विटी की कॉस्ट हमने कैलकुलेट की है 15%, रिजर्व की कॉस्ट भी 15%, प्रेफरेंस की कॉस्ट 10.97%, डिबेंचर की कॉस्ट 6.87% और लोन की कॉस्ट 5.525%. 0.325 मल्टीप्लाई बाय 15 4.875%. 0.488 मल्टीप्लाई बाय 15 7.32%. 10.97 multiplied by 0.009 0.009
0.099%. 0.133 multiplied by 6.87, 0.914%. 0.045 multiplied by 5.525, 0.249%. 4.875, 7.32, 0.099, 0.914, 0.249, 13.457%. Point number B. Define the marginal cost of capital schedule for the firm. कंपनी की मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, मतलब एडिशनल फंड की वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालनी है. कंपनी कितना अरेंज कर रही है? 750 मिलियन और फंड अरेंज कर रही है. उसमें डेप्ट का रेशियो होगा 20%, मतलब 750 मिलियन का 20% डेप्ट होगा, मतलब 150 मिलियन का लोन होगा. द बीटा ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट का बीटा दिया हुआ है. डेप्ट कैपिटल कहाँ से अरेंज करेंगे? लोन से. उसमें पहले 100 मिलियन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5% और अगले 50 मिलियन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%. हमें एडिशनल कैपिटल अरेंज करनी है. एडिशनल फंड कितना अरेंज करना है? 750 मिलियन अरेंज करना है. 750 मिलियन में डेप्ट होगा 20%, मतलब 150 मिलियन का डेप्ट होगा और बाकी के कुछ नहीं दिया हुआ है तो इक्विटी शेयर होंगे 80% के लिए 600 मिलियन. हमें 750 मिलियन की वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालनी है, जिसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं. पहले तो हम लोन की कॉस्ट निकालते हैं. कॉस्ट ऑफ लोन. लोन हम ले रहे हैं 150 मिलियन का. उसमें कुछ अमाउंट पे इंटरेस्ट अलग है, कुछ पे अलग है. 150 मिलियन में 100 मिलियन पर अलग इंटरेस्ट है, 50 मिलियन पर अलग इंटरेस्ट है. 100 मिलियन पर इंटरेस्ट की रेट दे रखी है 9.5%. और 50 मिलियन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 10%. तो यहाँ हो जाएगा 9.5 मिलियन इंटरेस्ट, यहाँ हो जाएगा 5 मिलियन इंटरेस्ट. टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 14.5 मिलियन. और टोटल लोन कितना हो गया? 150. तो इंटरेस्ट की रेट इक्वल टू 14.5 टोटल इंटरेस्ट, 150 टोटल लोन, मल्टीप्लाई बाय 100. 14.5 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100 इक्वल्स टू 9.67% इंटरेस्ट रेट. अब हम इसे KL निकाल सकते हैं. इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टी. इंटरेस्ट की रेट है 9.67%, 1 माइनस टैक्स की रेट 0.35. 9.67 मल्टीप्लाई बाय 0.65, 6.29% इज KL. फिर हम कैलकुलेट करते हैं KE. नए फंड के लिए बीटा अलग से दिया हुआ है. कैलकुलेशन ऑफ KE. रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगी 5.5%, मगर अब जो बीटा दिया हुआ है वो है, नए प्रोजेक्ट का बीटा आपको दे रखा है 1.4375. 1.4375 इंटू 8% एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम, 5.5% प्लस 1.4375 इंटू 8, 11.5%, 17% KE. कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सोर्स, अमाउंट, उसका वेट, कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सोर्स में होगा डेप्ट और इक्विटी. 150 मिलियन का लोन, 600 मिलियन की इक्विटी, टोटल 750 मिलियन.
डेब्ट का वेटेज 0.2, इक्विटी का वेटेज 0.8, टोटल 1। डेब्ट की कॉस्ट होगी 6.29%, इक्विटी की कॉस्ट होगी 17%। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6.29, 1.258%, और 0.8 मल्टीप्लाई बाय 17, 13.6%, 14.858%।